देखिए, आज जो चालू करेंगे सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। बहुपद चैप्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल। गौर से देखेंगे, इसमें दो चीज देखेंगे। इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक जो हो गया पॉली, एक जो हो गया पॉली। पोलिनोमियल को दो टुकड़े में बांटेंगे तो एक बन गया, क्या बन गया आपका? पॉली। या एक जो बन गया आपका, क्या बन गया? नोमियल बन गया। क्या बन गया? नोमियल। पोलिनोमियल यानी कि बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नोमियल बोला जाता है। क्या बोला? पोलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है, पॉली मतलब जो होता है अनेक होते हैं, यानी कि मैनी होता है। क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी होता है। क्या होता है? मैनी। और ये नोमियल का मतलब जो होता है टर्म होता है। क्या होता है? टर्म। ठीक है। मैनी मतलब जो हो गया अनेक। मैनी मतलब अनेक। अनेक को हम क्या बोलेंगे? बहुत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बहुत। अब बहुत को ही क्या बोला जाता है? बहु। क्या बोला जाता है? बहु। बहु मतलब बहुत। आइए समझ। टर्म। टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। आई बात समझ में? पोली बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पोली और नोमियल। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। पोली का मतलब मैनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म होता है। मैनी मतलब हो गया अनेक और टर्म मतलब हो गया पद। माने कि बहुत सारा पद होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। बहुत सारा टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। आई बात समझ में? जैसे अब आती है बात टर्म की, पद किसको बोलेंगे? तो जैसे हम कोई भी लिखेंगे ना, जैसे ये एक प्रकार का क्या हो गया? टर्म हो गया। क्या हो गया? टर्म। जैसे 3 और x लेके, ये भी क्या एक टर्म है। क्या है? टर्म। हमेशा सिंगल डिजिट जो आती रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। जैसे ये 5x हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म। आई बात समझ में? यदि हम इसके जगह पर ले लेते हैं 3x²। क्या ले लेते हैं? 3x²। ये क्या है? एक टर्म है, यानी कि पद है। क्या है? एक पद है। जैसे यहाँ ले लेते हैं 4x, ये भी क्या है? एक पद है। क्या है? पद है। ये भी मान लेते यदि हम 5 लिख देते, ये भी क्या है? एक पद है। आई बात समझ में? पद समझ में आया? जो भी पार्टिकुलर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, तीनों क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो ये क्या? एक टर्म है। ये इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ये जो आपको जो लिखा हुआ है ये क्या है? एक टर्म है। क्या है? टर्म। और ये भी क्या है? टर्म है। ये भी क्या है? टर्म, यानी कि पद है। क्या है? पद है। यहाँ बताइए इस इक्वेशन में जो होगा, इस बहुपद में जो होगा, क्या गो पद है? क्या गो पद है? 1 2 3। क्या गो पद है? क्या गो पद है? 3 गो पद है। कितना पद है? 3। यहीं पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। बताइए इसमें कितना पद है? इसमें क्या पद है? 4 पद है। कितना पद है? 4। पहला पद कौन हुआ? पहला पद कौन हो गया? 3x³। दूसरा पद क्या हो गया? दूसरा पद क्या हो गया? 2x²। तीसरा पद क्या हो गया? 4x। पांचवा पद क्या? चौथा पद क्या हो गया? 5। ये पार्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे? पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पद। यानी इस बहुपद में क्या गो पद हुआ? 4 गो पद हुआ। बात आई समझ में? बात आई समझ में? पद समझ में आया? पद किसको बोलेंगे? पद किसको बोला जाता है? समझ में आ गया? पद किसको बोलेंगे? समझ में आया? अब आगे आता है बहुपद। बहुपद को पहचानेंगे कैसे? बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, बहुपद का पहचानने कैसे पहचानेंगे? पावर जो है, पावर जो है, पहला पहचानने का नियम जो होगा, पावर जो होगा पूर्णांक में होगा। किसमें होगा? पावर पूर्णांक में होगा। अब पूर्णांक आप पढ़े ना, जस्ट पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया ना, पावर किस में होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? पूर्णांक में। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x²। तो ये आपको पूर्णांक बताया गया था। पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है? पूर्णांक ही है ना। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? 0 से प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल कर देते तो वो क्या होता है? पूर्णांक हो जाता है ना, पूर्ण संख्या हो जाता है ना। तो पावर जो होना चाहिए पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलती लिखा गया। ये पावर जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किसमें?
पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं, क्या होना चाहिए? पूर्ण। वो गलती से लिखा गया था पूर्णांक, लेकिन होगा क्या? पूर्ण। पावर किस में होना चाहिए? पूर्ण। और पूर्ण संख्या आप लोगों को पढ़ाए हुए थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दिया जाता है? 0 में। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को ना बोलेंगे, इसी को ना बोला जाता है गिनती की संख्या। और उसमें 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या। तो बहुपद को पहचानने का पहला नियम क्या है? कि पावर जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पावर किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि पावर जो होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर जो होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि पावर निगेटिव में है तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। जैसे पावर समझते हैं किसी संख्या पर ऊपर में जो लगा रहता है वही ना होता है पावर। हाँ, तो पावर वो हो गया। तीसरा नियम ये है कि पावर जो होना चाहिए बट्टा में नहीं होना चाहिए। पावर जो है किस में नहीं होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक ना, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। पावर किस में नहीं होना चाहिए? भिन्न में नहीं होना चाहिए। चौथा है कि पावर जो है पावर जो है रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? बहुपद कैसे पहचानेंगे? पावर किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। किस में नहीं होना चाहिए? पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। पावर रूट में नहीं होना चाहिए। यदि रूट में है तो वो बहुपद होगा? नहीं होगा। जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं 2 का पावर, जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का पावर जो है कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/, यहाँ पर जो कितना छुपा ये वर्गमूल का साइन है ना, वर्गमूल मतलब कितना का जोड़ा? 2 का जोड़ा। तो इसका ये रूट अंडर एक्स है। क्या है? रूट अंडर एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x जो है किस में आ गया? पावर में, बट्टा में आ गया ना। यानी कि रूट अंडर एक्स का मतलब क्या हुआ? x का पावर कितना? 1/2। यहीं पर आता है तो रूट अंडर 3x रहता। इसका मतलब क्या रहता है? x का पावर कितना हो जाता? 1/3। यदि यहाँ पर 4 रहता, 4, तो यहाँ पर क्या होता है? x/1/4। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ रूट अंडर एक्स कहीं दिख गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर 1/2। क्यूब रूट आ गया तो क्या हो गया? x का पावर कितना हो गया? 1/3। फोर्थ रूट आ गया तो क्या हो गया? x का पावर 1/4। बात आई समझ में? यहाँ तक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और बताना है कि ये कौन बहुपद में है, कौन बहुपद में नहीं है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ 4x² + 3x + 2। अब यहाँ पर देखिए x का पावर यहाँ पर कितना? हमेशा x पर देखना है। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, x y z a b c d e f जो कुछ रह सकता है, लेटर कुछ भी रह सकता है। तो बताइए यहाँ पर x का पावर कितना है? 2। और यहाँ पर x का पावर कितना है? यहाँ पर x का पावर कितना है? यहाँ पर x का पावर 1। और यहाँ पर x का पावर कितना है? x का पावर यहाँ पर 0। आप लोग बताए थे कल के क्लास में कि किसी संख्या पर पावर 0 हो जाता है, किसी संख्या पर पावर क्या होता है? 0, तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1। तो यहाँ पर जो है x का पावर कितना है? 0 है। क्या है? 0। तो आप एक बात नोटिस किए, ये जो है पावर 2, पावर 1, पावर 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। तो आपको क्या बताया कि x का घात जो होना चाहिए किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? ये बहुपद है। बहुपद है ना? बहुपद पहचानने का नियम क्या है कि पावर जो होना चाहिए किस में होना चाहिए? पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। तो ये पावर पूर्ण संख्या में है ना। 2 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या। और क्या है? 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो पावर जो होना चाहिए किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। यदि पावर पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं। यदि पावर निगेटिव है तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं। यदि पावर बट्टा में है तो क्या निगेटिव होगा? ये बहुपद होगा? नहीं। यदि पावर जो है यदि x रूट में आएगा तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं होगा। बहुपद कब होगा? जब सिर्फ क्या होगा? पावर किस में होगा? पूर्ण संख्या में होगा। आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बहुपद पहचानने आना चाहिए, ठीक ना। तो पहचानने आएगा तब ना 1 नंबर में पूछता ऑब्जेक्टिव में। देखिए जैसे हम यहाँ लिखे 4x के पावर -3, उसके बाद 3x² + 4x + 3। बताइए ये क्या बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो है x का पावर यहाँ पर क्या है?
-3 है। आपको बताया तो जब ये पावर माइनस में आएगा तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं होगा। चलिए बात आई समझ में, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगला है, यदि हम एक और एग्जांपल देते, 4x का पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 4, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि पावर किस में है? बट्टा में है। जब ये पावर बट्टा में दिख गया तो वो बहुपद होगा? नहीं होगा। जब ये पावर माइनस में दिख गया तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे देते हैं, जैसे एग्जांपल एक देते हैं, 4x² माइनस रूट 3x प्लस 4, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x जो है किसमें है? रूट में है। रूट में नहीं होना चाहिए। जब ये रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। रूट, इसका मतलब क्या हुआ? रूट अंडर x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर कितना है? 1/2 है। क्या पावर बट्टा में होता है? नहीं ना। तो क्या ये बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है? नहीं है। हम आपसे एक और एग्जाम्पल पूछते हैं, 4x³ प्लस 3x² प्लस रूट अंडर 4x प्लस 5, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। बहुपद होगा? नहीं होगा। बात आई समझ में? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x जो है किसमें है? रूट के अंदर है। आई बात समझ में? अब हमको यहाँ बताइए, 3x क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। अब हम इसको और अति करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 गुने x गुने x लिखेंगे ना? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आपको पता है वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है? 2 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाहर निकालेंगे तो x, इसका जोड़ा लग रहा है? नहीं, तो ये रूट में रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3x, x तो बाहर आ गया ना, प्लस 4, क्या ये बहुपद नहीं है? रूट 3x, रूट जो लगा हुआ है सिर्फ 3 के पास लगा हुआ है। रूट जो लगा हुआ है कहाँ लगा हुआ है? 3। आपको हम क्या बोले कि हमेशा जांच कहाँ करना है? चर वाला पद पर। कहाँ जांच करना है? चर, यानी कि x वाला पर। तो क्या यहाँ x बट्टा में है? क्या x रूट में है? क्या x माइनस में है? क्या x भिन्न में है? नहीं ना है। तो क्या ये बहुपद नहीं होगा? क्या x का पूर्ण, ये x जो है x का पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या है ना? ये बहुपद है, ये बहुपद है। इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट अंडर 3x आएगा। इसको क्लासिफाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट अंडर 3x प्लस 4। बात आई समझ में? देखिए फिर से हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ था रूट अंडर 4x था। क्या था? 4x² प्लस 3। एगो क्वेश्चन दे रहे हैं रूट अंडर 4x प्लस 3। हाँ बताइए, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। अभी तो आपको लग रहा है, देखने से लग रहा है कि रूट में है x, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है? 2। इसको तोड़ेंगे, 4x² मतलब क्या हुआ? रूट अंडर 2 गुने x गुने x। ये तो अब आप लोग को आ गया तोड़ने के लिए, पहला चैप्टर में सिखा दिया था ना तोड़ने का। तो ये वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है? 2 का। तो अंदर 2 को 2, तो बाहर क्या 2 आएगा? 1 2। क्या रूट लगाएंगे? नहीं ना। बाहर इसका 2 x है तो बाहर आएगा तो क्या x होगा? 1 x, यानी कि क्या बन गया? 2x। इसका मतलब इस पूरे का मतलब क्या हो गया? 2x हो गया, प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। तो क्या ये x का घात जो है माइनस में है? नहीं है। रूट में है? नहीं है। क्या भिन्न के रूप में है? नहीं है। क्या ये बहुपद होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पर x का घात किसमें? पूर्ण संख्या है। क्या है? x का पावर कितना है यहाँ पर? 1 है। इसी क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं, तो इसको तोड़ेंगे, रूट अंडर 4x को तोड़ते हैं, रूट अंडर 4x को। तो 4x को तोड़ के देखिए, रूट अंडर 4x, और 4 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 गुने x। अब आपको पता है जिसका जोड़ा लगता है वो क्या होता है? रूट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे किसका जोड़ा लग रहा है? 2 का, तो 2 रूट से बाहर निकल गया ना। क्या ये x रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा। और इसका मतलब 2 गुने रूट x मतलब क्या होगा? 2 रूट x। इसका मतलब क्या हुआ? 2 रूट x प्लस 3। अब बताइए क्या यहाँ x का पावर किसमें है? पूर्ण संख्या है? x का पावर पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? कब बहुपद होगा, कब बहुपद नहीं होगा? बात आई समझ में ना? सबको आ गई? बहुपद पहचानने आ गया? हाँ
चलिए बहुपद पहचानने आगे बढ़ा, खुशी की बात है। हम अब आगे आते हैं। बहुपद का घात। बहुपद का घात, यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को हम बहुपद का घात कहते हैं। इससे पहले हमको ये देख लीजिए, थोड़ा पीछे और हम देख लेते हैं एक बार कि बहुपद को हम बांटते हैं। पहले बहुपद को दो तरीकों से बांटेंगे। एक जो बांटेंगे घात के आधार पर बांटेंगे, ठीक है। कितने आधार पर बांटते हैं हम? दो तरह से बहुपद को बांट सकते हैं। एक जो बांटेंगे किसके आधार पर? घात के आधार पर। एक जो होगा पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। एक जो बांटते हैं किसके आधार पर? घात के आधार पर। बहुपद को कितने तरह से हम बांट सकते हैं? दो तरीकों से बांट सकते हैं, वो घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। बात आई समझ में? बहुपद को हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं? दो। एक जो होगा पदों के आधार पर बांट सकते हैं और एक किसके आधार पर बांट सकते हैं? घात के आधार पर बांट सकते हैं। आई बात समझ में? पदों के आधार पर जो बांटेंगे तो बहुपद जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन। पहला जो हो गया, पहला का नाम होता है रैखिक बहुपद, यानी कि एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा जो होता है द्विपदी बहुपद। क्या होगा? ये दिख रहा है पीला वाला, द्विपदी बहुपद। दूसरा जो हो गया क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। तीसरा का जो हो जाता है, तीसरा जो होगा त्रिपदी बहुपद। इससे जो आगे आ जाएगा सारा जो है सब क्या किसके कैटेगरी में चला जाएगा? बहुपदी। आएगा समझ में? तो ये इसको छोड़ दीजिए, अभी पहले तीन को समझते उसका चौथा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो पदों के आधार पर बहुपद को कितने तरीकों से बांटे हम? तीन। पहला जो हो गया क्या हो गया? एक पदी बहुपद। दूसरा जो हो गया द्विपदी। तीसरा जो हो गया त्रिपदी। गौर से देखेंगे यहाँ पर, इसको तोड़ के देखिए। एक पदी को हम क्या बोल सकते हैं? एक जोड़ पदी बोल सकते हैं कि नहीं? एक जोड़ पद, एक पदी हुआ कि नहीं हुआ? क्या द्विपदी? द्वि मतलब क्या होता है? दो में द्वि मतलब दो। द्विपदी मतलब क्या हो गया? दो प्लस पद। त्रि मतलब क्या होता है? तीन, यानी कि तीन प्लस पद। इसको तोड़ के ना लिख सकते हैं, एक पदी माने कि एक पद, एक पद। द्विपदी मतलब दो पद। त्रिपदी मतलब तीन पद। जिस बीजीय व्यंजक में एक पद होगा, कितना पद होगा? एक पद, वो क्या कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक पदी बहुपद। क्या कहलाएगा? एक पदी। जिस बहुपद में, ठीक ना, जिस बहुपद में दो गो पद होगा, कितना पद होगा? दो गो पद होगा, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में तीन पद होगा, क्या पद होगा? तीन पद, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। आप लोग एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं कि ये एक पदी है कि द्विपदी है। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि x 4x है, तो बताइए एक पदी होगा कि द्विपदी होगा कि त्रिपदी होगा? एक पदी होगा। क्यों होगा एक पदी? क्योंकि इसमें क्या पद है? एक ही पद है। आएगा समझ में? ये सब जो सारा एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं, सारा एग्जाम्पल जो लिखे हैं सब क्या है? एक पदी है। क्या है? एक पदी है। बात आई समझ में? हाँ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे, जैसे 3x + 5। क्या लिखे? 3x + 5। कौन सा ये एक पदी होगा कि द्विपदी होगा कि बहुपदी होगा? द्विपदी होगा। क्यों होगा द्विपदी? क्योंकि इसमें क्या पद है? दो पद है। कितना पद है? दो पद है। इसलिए इस बहुपद जो हो जाएगा क्या जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा। जिस बहुपद में कितना पद होगा? तीन पद होगा, वो क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। इसमें क्या पद है? तीन गो पद है। जिस बहुपद में तीन पद होता है वो क्या हो जाता है? त्रिपदी। ठीक ना? पदों के आधार बहुपद को कितने भाग में बांटा गया है? तीन। पहला बहुपद जो हो गया एक पदी, दूसरा जो हो गया द्विपदी और तीसरा जो हो गया बहुपद त्रिपदी हो गया। एक पदी मतलब माने कि एक पद होना चाहिए, द्विपदी मतलब क्या हो गया? दो पद होना चाहिए, और त्रिपदी मतलब क्या पद होना चाहिए? तीन पद। मतलब ये आपको बता दी, जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था पद क्या होता है। ये पद हो गया, इसी को ना पद बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या टर्म है? यहाँ पर तीन टर्म है ना, इसलिए क्या हो गया? ये त्रिपदी हो गया। इसमें क्या वो टर्म है? दो गो टर्म है, तो इसलिए क्या हो गया? द्विपदी। ये क्या हो गया? एक पदी। अब बताइए, यहाँ 4x⁵ + 3x + 5, ये जो है एक पदी है कि द्विपदी है कि बहुपदी है? हाँ, यहाँ पर टोटल क्या पद है? तीन गो पद। आई बात समझ में?
आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ 3x² प्लस, नहीं, जैसे यहाँ लिखे 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3। अब बताइए यहाँ पर क्या को पद है, यहाँ पर क्या को पद है, बहुपद है। क्या को पद है, 1 2 3 4 5, क्या को पद है, टोटल क्या टर्म है यहाँ पर 5 है। तो आपको बताया तो अभी तक हम 3 ही पढ़ाए ना, एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होगा तो दो पदी, 3 पद होगा तो त्रिपदी। जब 3 से ज्यादा होगा, क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे बहुपद, यानी कि बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद, यानी कि बहुपद को किसको बोलेंगे, माने कि बहुत से सारा पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। आई बात समझ में, बात आई समझ में। पदों के आधार पर बहुपद को कितने भाग में बांटा गया, 3। पहला का नाम एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी। बात आई समझ में, बात आ गई समझ में। अब आता है घात के आधार पर बहुपद को बांटते हैं। घात के आधार पर बहुपद को बांटेंगे, उसको भी 3 प्रकार से बांटते हैं। एक जो हो गया पहला हो जाएगा एक घातीय, एक घातीय। इसी का दूसरा नाम है रैखिक। क्या नाम है, रैखिक। समझ में। दूसरा जो हो गया द्विघातीय, क्या होना चाहिए, द्विघातीय। तीसरा जो होता है त्रिघातीय, क्या होता है, त्रिघातीय। और चौथा जो होगा आपका जो हो जाएगा बहुघातीय, त्रिघातीय, और चौथा जो हो जाएगा बहुघातीय। देखो घातों के द्वारा बहुपद जो होगा कितने प्रकार के हो गया, 3 प्रकार के हो गया। पहला जो हो गया एक घातीय, दूसरा जो हो गया द्विघातीय, और तीसरा जो हो गया त्रिघातीय, एक जो हो गया बहुघातीय। इसको आगे हम समझाएंगे कि एक घातीय क्या होता है, द्विघातीय क्या होता है, त्रिघातीय क्या होता है, बहुघातीय क्या होता है। हम आपको सिर्फ यहाँ ये बताएं कि बहुपद को हम कितने तरह से बांट सकते हैं, दो तरह से। पहला जो बांटेंगे किस आधार पर, पदों के आधार पर बांटेंगे, और दूसरा जो बांटेंगे घात के आधार पर। पदों के आधार पर जो हो गया एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। घात के आधार पर भी कितने तरीकों से क्लासिफाई कर दिए, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, बहुघातीय। यहाँ तक आ गया समझ में। हाँ, आगे आते हैं। अब जो आता है घात क्या होता है, बहुपद का घात। बहुपद का घात में यदि कोई बहुपद एक चर में हो, एक चर में, चर और अचर समझते हैं, चर किसको बोलेंगे, अचर किसको बोलेंगे। एक आता है चर और एक आता है अचर। यानी कि चर यानी कि वेरिएबल हो गया, और ये जो हो गया कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल, और ये हो गया आपका कांस्टेंट। यानी कि एक जो हो गया चर और एक जो हो गया अचर। यानी कि अचर जो होता है, अचर यानी कि फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। इसका मान जो होता है बदलता नहीं है, इसका मान बदलता नहीं है। लेकिन चर का मान जो होता है क्या होता है, बदलता रहता है। क्या रहता है, बदलता रहता है। बताइए किसका मान फिक्स रहेगा, चर। अचर का क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक ना। और चर का क्या रहेगा, मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। आई बात समझ में। इसको बोलेंगे वेरिएबल, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। आप जितना भी एबीसीडी पढ़े है ना, एबीसीडी पढ़े हुए है ना, वो एबीसीडी वाला जितना भी अक्षर जो होता है उस सबको हम बोलेंगे चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। यानी कि ए बी सी, जिसमें ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक दिख गया, वो क्या हो गया, आपका चर हो गया। ए भी है क्या है, एक वेरिएबल है। बी भी क्या है, वेरिएबल है। सी क्या है, वेरिएबल है। अब देखिए अचर, जितना भी काउंटिंग जो होता है, जितना भी क्या होता है, काउंटिंग माने कि गिनती वाला संख्या जो होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, जितना भी डिजिट होगा, नंबर होगा, वो सारा क्या होगा, अचर होगा। बात आई समझ में। चर किसको बोलेंगे, एबीसीडी का जितना होगा सब वो क्या बोलेंगे, चर। 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे हम, अचर बोलेंगे। आई बात यहाँ तक समझ में। चर किसको बोलेंगे, अचर किसको बोलेंगे, समझ में आ गया। अब आता है यही लिखा हुआ, यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहेंगे। माने कि सबसे ज्यादा बात क्या है, चर के घात के अधिकतम मान को हम क्या बोलेंगे, बहुपद के घात। यदि क्या बहुपद एक चर में हो, एक चर करने मतलब क्या हुआ कि एक ही टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक चर मतलब क्या कि एक को कोनो एबीसीडी रहना। जैसे यहाँ लिखे
4x प्लस 3, लिखे ना 3x प्लस 4। यहाँ पर चर क्या गो है, एक ही गो है, वो कौन चर है, सिर्फ x का बात हुआ है, सिर्फ किसका बात हुआ, यहीं पर आता है 4xyz। क्या यहाँ पर एक चर हुआ है, नहीं है। यहाँ पर क्या चर हुआ, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। यहाँ पर क्या वेरिएबल आ गया, कितना वेरिएबल आ गया, 3 को वेरिएबल है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, आपका डिफिनेशन क्या बोला, यदि कोई बहुपद एक चर में हो, कितना चर में हो, एक चर में हो, तो चर के घात के अधिकतम मान जितना पावर होगा वो उतना घात वाला बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में, अधिकतम बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल देते हैं, जैसे 4x का पावर 4x प्लस 3। यहाँ बताइए, यहाँ वेरिएबल एक है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, क्या है वेरिएबल, एक ही है। उस एक वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पर सिर्फ x है, सिर्फ किसका चर्चा हुआ है, x का चर्चा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर जो है कितना है, 1 है, और यहाँ x का पावर कितना है, 0 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। गौर से समझिए, डिफिनेशन को समझिएगा, क्या बोला, यदि बहुपद का एक चर में हो, यदि कोई बहुपद, क्या ये बहुपद है, पहले हमको ये बताइए, बहुपद है, बहुपद है क्या ये 4x प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा, 4x प्लस 3, हमको ये बताइए, क्या 4x प्लस 3 एक बहुपद होगा, नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अभी ना पढ़ा है कि बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए किस होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, हो ना। क्या ये पावर नेगेटिव में है, क्या पावर बट्टा में है, क्या पावर रूट में है, जब ये सब है ये ना तो बहुपद नहीं होगा, होगा ना। तो ये बहुपद है, बहुपद है। तो बहुपद में यहाँ देखिए आप क्या लिखा हो, यदि कोई बहुपद एक चर में हो, क्या हो, एक चर में, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या एक चर है, यहाँ पर एक ही चर है ना, चर क्या को यहाँ पर एक, उस चर का नाम क्या है, सिर्फ यहाँ पर x। एक चर करने वाला कि एक वेरिएबल का चर्चा होना चाहिए, किसने का चर्चा होना चाहिए, एक वेरिएबल, जिसमें 2 3 होते, क्या वो एक चर होगा, नहीं होगा, ठीक ना। एक चर मतलब चर का अधिकतम मान, यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर x का पावर कितना है, 0 है। तो अधिकतम क्या हुआ, अधिकतम माने कि हाईएस्ट पावर क्या हुआ इसमें, 0 और 1 में हाईएस्ट। जैसे यहाँ पर लिख दिए हम, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख लिए, 4 5 6 7 -1 -2 -3। इसमें बताया सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 7। वही बताया इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इस बहुपद का घात जो होगा, बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। क्यों होगा 1, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा। यदि हम आपको एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर 4x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ बताइए बहुपद का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे x पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे x पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे x पावर कितना है, 0। तो यहाँ पे बहुपद, सबसे पहले देखेंगे बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है ना। जब बहुपद है तो उसमें देखेंगे क्या यहाँ पे एक वेरिएबल है कि एक से अधिक वेरिएबल है, एक से अधिक वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्यों ना है, खाली x का चर्चा हुआ है, किसका चर्चा हुआ है, क्या यहाँ पे y आया है, यहाँ पे क्या z आया है, यहाँ पे a b c d कुछ आया है, अकेले ना है, कौन है खाली अकेले, यहाँ पर बात किसकी खाली हुई है, x की ना, यहाँ पे एक ही ना वेरिएबल हुआ। तो हमको ये बताइए, तो यहाँ पर बहुपद भी है, एक वेरिएबल भी है, तो अब देखेंगे इसका x का जो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर एक जगह 1 है, और x का पावर एक जगह कितना है, 0 है। तो 2 और 1 0 में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, 2 है। तो इस x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात 2 होगा। बात आई समझ में। यदि हम एग्जांपल दिए, फिर एक सा एग्जांपल दिए, 3x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। तो बताइए यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर x का कितना है, 4 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। बात आई समझ में, बात आई समझ में। बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे, आई बात समझ में। अब यहीं पर आता है, यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो, यहाँ पर तो एक ही चर था ना, या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो कोई z। सपोज दैट हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ 4y प्लस 3y 3 प्लस 3y प्लस 5। यहाँ बताइए ये जो है
इसका बहुपद का घात जो है अधिकतम घात कितना है? 3 है। क्यों है? यहाँ पर वेरिएबल क्या वो है? वेरिएबल एक है। उस वेरिएबल का नाम क्या है? y। सिर्फ उस वेरिएबल क्या है? y। यहाँ पर y का पावर क्या क्या है? 3 है, 1 है और क्या है? 0 है। क्या है? 3 है, 1 है और 0 है। आई बात समझ में? बात आई समझ में? हाँ, तो यहाँ पर इस y का हाईएस्ट मान कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो इस y का इस बहुपद का माने कि इस बहुपद का जो होगा घात क्या होगा? बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होगा? 3 होगा। बहुपद का घात पहचानने आ जाएगा। ये किसके लिए था? एक वेरिएबल के लिए था। कितने वेरिएबल तक के लिए था? एक। यदि इसकी जगह पर एक से अधिक वेरिएबल आ जाए, एक से अधिक वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ लिख दिए 4xy प्लस 3xy प्लस अब आपको बताना है यहाँ वेरिएबल क्या गो है? वेरिएबल क्या गो है? किसका किसका चढ़ता है? एगो x भी आ गया, एगो y भी आ गया। तो वेरिएबल है ना, तो x भी है और y भी है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया? 2 गो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है x का पावर जो है कितना है? x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर y का पावर 2 1 है और यहाँ x पावर कितना है? 1 है। यहाँ बताइए, यहाँ पर इसमें इस टर्म में, इस पद में पावर कितना है टोटल? इस पद में क्या को पावर हुआ? गुना में पावर जुड़ जाता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर पावर टोटल क्या गो हो गया? 2 गो हो गया। यहाँ पर पावर क्या गो हो गया? 2 गो। और यहाँ पर पावर क्या गो हो गया? 3 गो हो गया। क्या हो गया? पावर 3 गो। और यहाँ पावर कितना हो गया? 1 पावर हो गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। इस बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। हम यहाँ पर तो पावर तो 3 तो कहीं पर नहीं है। इस क्वेश्चन में था जब वेरिएबल 1 था, जब वेरिएबल 1 था, क्या था? वेरिएबल 1 था। तो हम सीधे एक बार में देखते थे कि पावर सबसे ज्यादा जो होगा वही होगा बहुपद का घात। क्या यहाँ पर पावर 3 कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। जब 1 से अधिक वेरिएबल हो, क्या हो? जब 1 से अधिक वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? इस तरह से पावर क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुड़ता है। तब गुना में जब पावर जुटेगा तो यहाँ पर टोटल पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 2। और यहाँ पर टोटल पावर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात आई समझ में? एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ लिखे हम 4xyz प्लस 3xy प्लस 3x। यहाँ बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा? इस बहुपद का घात क्या होगा? एक घात होगा कि दो घात होगा कि 3 घात होगा कि 4 घात? क्या होगा इस बहुपद का घात? 3 घात होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पावर क्या है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो यहाँ पर टोटल घात पावर कितना हो गया? 3। यहाँ पर टोटल पावर कितना हो गया? 2। और यहाँ पर टोटल पावर कितना हो गया? 1 हो गया। समझ? तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुपद का घात समझ में आया सबको? बहुपद का घात समझ में आ गया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया बहुपद का घात? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बहुपद का घात समझ में आया? हाँ, आया समझ में? अब आगे आते हैं। अभी जस्ट पढ़ाए थे आप लोगों को कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ाए थे ना जस्ट पीछे। अब देखिए रैखिक बहुपद, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? एक घातीय बहुपद। इसी का नाम क्या है? जब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होगा। हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो बहुपद क्या कहलाएगा? एक घातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक घातीय। अभी जस्ट पढ़े ना एक बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे? बहुपद का घात पहचानने आ गया ना? तो जब पावर जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो? 1 हो, वो क्या कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। यानी कि उसको हम लिखेंगे यहाँ पर ax प्लस b। क्या लिखेंगे? ax प्लस b। क्या लिखेंगे? ax प्लस b। जहां जो है a और b क्या है? ये a और b क्या है? रियल नंबर होगा। कुछ भी नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या है? परिमेय अपरिमेय सबको जोड़ जाड़ के लिखेंगे, वो परिमेय संख्या। और ये x जो होना चाहिए, a जो होना चाहिए 0 कभी नहीं, स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए। पावर 0 नहीं। जब ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा टोटल। आपको पता है किसी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे, 0 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। किसी संख्या में हम 0 से गुना कर देते क्या होता है? 0। इसलिए बोला यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब यहाँ पर 0 है तो इसको भी क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो हम अब रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? कि x का पावर कितना होना चाहिए? अधिकतम x का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए कोई भी हम बहुपद लिखेंगे 4x + 5 यहाँ पर लिखे ना, इसमें देखिए x का पावर कितना है 1 है, तो ये x का पावर कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो ये बहुपद एक घातीय होगा कि नहीं होगा, रैखिक बहुपद होगा कि नहीं होगा। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 1 होना, जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर 1 होगा वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद यानी कि एक घातीय बहुपद। इसका जो एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है ax + b होता है, क्या होता है ax + b। आई बात समझ में। अब आता है दूसरा द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में क्या होता है, अधिकतम हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे इसका व्यापक रूप जो होता है क्या होता है ax² + bx + c। आप लोग इसको स्मॉल a लिखेगा, इसको लिखेगा स्मॉल b, इसको स्मॉल c लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा a b c। आई बात समझ में, क्या लिखेगा तो देखिए हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पर लिखे ax² + bx + c, लिखे कि नहीं लिखे, हाँ ये क्या है एक बहुपद है, क्या है एक बहुपद है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है कि एक से अधिक वेरिएबल है, कैसे एक से अधिक वेरिएबल है, कैसे एक से अधिक और एक वेरिएबल कैसे हम पहचानेंगे, एक वेरिएबल कब पहचानेंगे जब एक या तो a ही रहेगा या तो b कोई एक को रहेगा, कोई एक को रहेगा, तो एक वेरिएबल होगा। जब कोई एक वेरिएबल रहेगा ना, एक समझते हैं एक और एक से अधिक में आप अंतर नहीं समझते हैं, 10th में चला है और एक और एक से अधिक नहीं समझते। एक मतलब क्या होगा, सिंगल होगा, क्या होगा, आप लोग इसको देख के बोला कि ई एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है, वो नहीं, एक से अधिक नहीं। एक से अधिक करने का मतलब क्या हुआ कि एक को में एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए। क्या यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल है, नहीं है। क्या इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, नहीं है। क्या इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, नहीं है। सब जगह कितना वेरिएबल है, एक ही ना वेरिएबल। वो कौन वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सब जगह x है। क्या यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल आया है, नहीं ना आया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है कि एक से अधिक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना। जब एक वेरिएबल होता है उसमें हाईएस्ट पावर कैसे देखेंगे, जो सबसे अधिकतम पावर होता है x का वही ना होता है हाईएस्ट पावर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ये जो होगा एक घातीय होगा कि द्विघातीय होगा, द्विघातीय। जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2। यहाँ पर लिखा है ना द्वि मतलब क्या होता है 2, घात मतलब क्या होता है पावर। तो 2 पावर होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 पावर होगा। तो वो क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघातीय। और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, ax² + bx + c। यानी कि यहाँ पर x² तब x, तब यहाँ पे माने कि पावर क्या है, घटते क्रम में। पावर क्या है, घटते क्रम। यहाँ x का पावर 2, फिर x का पावर 1, फिर x का पावर 0, a b c। आई बात समझ में। उसमें क्या था, एक घातीय बहुपद में क्या था, x का पावर 1 और x का पावर 0 है ना। a और b चिपका दीजिए, a और b चिपका देंगे, बीच में क्या दे देंगे प्लस। x का पावर 0 मतलब कि एक घातीय बहुपद का क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो गया। आई बात समझ में, बात आई समझ में। अब आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसको बोलेंगे, त्रिघातीय जिस बहुपद का अधिकतम पावर जो होता है कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। देखिए इसका व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, x का पावर कितना लिखेंगे, 3, x का पावर 3, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 1, फिर x का पावर 0। अब यहाँ पे क्या देंगे, a यहाँ देंगे, b यहाँ देंगे, c यहाँ देंगे, d, बीच में क्या दे देंगे प्लस। अब x का पावर 0 होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो किसका व्यापक रूप हो गया, त्रिघातीय। यदि हम आपको बोले जिसका पावर 5 हो, जिसका पावर 5, उसका व्यापक रूप आप लोग लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से। x का पावर 5, फिर x का पावर 4, फिर x का पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ में क्या देंगे, a b c d e f। अब बीच में क्या देंगे प्लस। ये किसका व्यापक रूप हो गया, 5 हो, जिसमें 5 माने कि हाईएस्ट पावर कितना होगा 5, उसका व्यापक रूप ये हुआ। क्या हुआ, व्यापक रूप क्या हुआ, ये हुआ ax5 bx4 cx3 dx2 ex + f। यहाँ पे x का पावर कितना है 0, x का पावर 0 मतलब क्या हुआ, किसी संख्या का पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बात आई समझ में। त्रिघातीय बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d क्या है, एक रियल नंबर और a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में पूछता है व्यापक रूप। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघातीय का व्यापक रूप क्या होगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आई बात समझ में। तो व्यापक रूप लिखना आ गया। यदि हम पावर देते हैं, यहाँ पर 7 देते हैं, पावर कितना देते हैं, 7 घात वाले का व्यापक रूप बताइए कैसे लिखेंगे, बताइए। पहला क्या लिखेंगे, x का पावर, अब ऐसे बोलिए ना, तो a आएगा ना, तो a के साथ पावर 7, b के साथ क्या आएगा, पावर 6, c के साथ पावर 5, घटते क्रम में पावर को लिख देना है। वही हो गया, क्या हो गया, व्यापक रूप। ये 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 2, उसके बाद क्या हो गया, f के बाद क्या आएगा, g, उसके बाद g के बाद h। x का पावर 0 आएगा ना, तो x का पावर 0 मतलब ये क्या होगा, जिसका पावर क्या है, 7 है, वो क्या हो गया, 7 घात वाला का क्या हो गया, व्यापक रूप। यदि हम आपको दे दे 10 वाला का, कितना वाला का दे दे, 10 घात वाला का दे दे, किसका दे दे, 10, तो बताइए क्या लिखेंगे, x का पावर 10, फिर x का पावर, ये नहीं होगा, b ना होगा, b x का पावर 9, फिर क्या लिखेंगे, c x का पावर 8, फिर क्या लिखेंगे, d x का पावर 7। उसके बाद ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। क्या लिखेंगे उसके बाद, नहीं, a b c d e f g h i j k j, क्या आएगा लास्ट में, j आएगा। आई बात समझ में, बतवा समझ में आया। हाँ, व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, पावर 3 बोला तो 3 से स्टार्ट करेंगे, पावर 2 बोला तो 2 से स्टार्ट करेंगे, पावर 1 बोला तो 1 से स्टार्ट करेंगे। और सब जगह क्या आएगा, a b c d, ये a b c d e f g h जो है क्या है, रियल नंबर यहाँ पे आएगा। कोई भी संख्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, संख्या। एक बात और, जिस बहुपद का जितना पावर होगा, हाईएस्ट पावर जितना होगा, उसका शून्यकों की संख्या उतना ही होगा, ठीक है ना। अब आता है शून्यकों की संख्या, क्या आता है, शून्यकों की संख्या। अब बताइए, रैखिक बहुपद है, पहला क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम पावर जो होता है कितना होता है, रैखिक बहुपद में अधिकतम पावर कितना होता है, 1 होता है। जितना पावर होगा अधिकतम, जितना पावर उतना शून्य की संख्या होगा। तो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो आप लोग बता सकते हैं, द्विघात बहुपद यदि हम दे दे, द्विघात बहुपद दे दे, द्विघात बहुपद दे दें, द्विघात बहुपद, उसका जो होगा शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। यदि कोई त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है, कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। आई बात समझ में। हाँ, अब हमको ये बताइए आप लोग, एक हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, पावर 5, ठीक ना, पंचघातीय, ठीक ना, उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। यदि पावर 10 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 10 है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 10। यदि पावर 2 है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। आई बात समझ में, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना शून्यकों की संख्या होगी। आई बात समझ में। हमको ये बताइए, यहाँ पे लिखे हैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्यापक रूप लिखा है, उसके बताइए कितना होगा। 3x का पावर 4 + 5 लिखे ना ये। तो बताइए, इसको देख के हमको बताइए यहाँ पर क्या शून्यक होगा, क्या शून्यक होगा, 4 होगा। कैसे पता किए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 4, ये शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4। अब बताइए, ये जो है घात के आधार पर बताइए बहुपद जो है किस टाइप का बहुपद है, एक घातीय है कि द्विघातीय है कि त्रिघातीय है कि बहुघातीय है, बहुघातीय है। क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4। यदि 3 रहता है हाईएस्ट पावर तो क्या हो जाता है, त्रिघातीय। पावर 2 रहता है तो क्या होता है, द्विघातीय। पावर 1 रहता है तो क्या हो जाता है, एक घात। हमको ये बताइए, ये द्विघातीय बहुपद है कि एक घातीय बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद है। जब ये द्विघातीय बहुपद है तो उसमें बताइए शून्यकों की संख्या जो होगा कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। एक चीज और नोटिस कीजिए, जैसे यहाँ लिखे ना 4x² + 3, ये एक घातीय, द्विघातीय की त्रिघातीय है, द्विघातीय। हम आपसे घात के आधार पद के आधार बोले तो एक घातीय की एक पदी की, द्विपदी की, बहुपदी की, त्रिपदी, द्विपदी। कैसे द्विपदी की, यहाँ पर क्या टर्म है, 2 टर्म है। आई बात समझ में।
हाँ, बतवा समझ में आ गया ना। आगे बढ़े। अब आता है बहुपद का शून्य। क्या आता है? बहुपद का शून्य। तो किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसमें बहुपद प्रतिस्थापित करने पर बहुपद को क्या कर देता है? शून्य। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 3x + 4, ठीक ना। तो शून्य क्या होगा? शून्य कुछ है नहीं। यहाँ पर x का कौन सा मान रखेंगे? x का कौन सा मान रखेंगे कि इसको क्या बना दे? 0 बना दे। जो मान माने कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2, 3, 4, 5, कुछ भी कोई भी मान रखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 या 1/2, 3/2, कुछ भी रखे, जो बहुपद को क्या कर दे? 0 कर दे, वही क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। तो हमको बताइए यहाँ पर मान लेते हम x के जगह पर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। x के जगह पर क्या रखेंगे? 1। तो x के जगह पर क्या रखते हैं? 1। मैंने कि आपको क्वेश्चन ये है px दिया हो, यानी कि x ये है, यहाँ x के जगह हम क्या रखें? 1 रखें, तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 1 + 4 हुआ ना। अब इसको पहले बताइए, जोड़ को पहले इसको जोड़ेंगे कि पहले इस दोनों को गुना करेंगे? तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। क्या ये 1 जो है इस बहुपद को 0 कर पाया? नहीं। क्या ये 1 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा? नहीं होगा। हम 1 के बदले आप 2 लेके देखते हैं। यदि x की जगह पर आप क्या बैठा दें? 2, तो 2 बैठाइए, 3 गुने 2 + 4, अब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 + 4 कितना हो गया? 10। क्या ये 2 है इस बहुपद को शून्य कर पाया? नहीं कर पाया। क्या ये 2 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा? नहीं होगा। यदि हम इसके जवाब यदि -2 ले ले, क्या ले ले? -2 ले ले। यदि p की जगह क्या ले ले हम? -2, तो -2 लेते तो क्या होगा? 3 गुने -2 अब +4 है कि नहीं है? तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 +4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? -2। क्या ये -2 जो है इस बहुपद को शून्य कर पाया? नहीं कर पाया। क्या -2 इस बहुपद का शून्यक होगा? नहीं होगा। होगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना। यदि एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं x लेते हैं -4/3 लेते हैं। क्या लेते हैं? अब x की जगह क्या रखें? -4/3। तो आप x की जगह क्या बैठाएंगे? -4/3, उसके बाद +4। अब देखें 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ 1 आया, 1 में -4 से गुना करेंगे तो -4, ये +4, तो कितना आ गया? 0। ये -4/3 जो है इस बहुपद को क्या कर दिया? 0 पर समाप्त कर दिया कि नहीं? तो ये -4/3 जो होगा इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। आइए समझिए शून्य कैसे पहचानेंगे कि शून्य किसको बोलेंगे? बहुपद का शून्य किसको बोलते हैं? कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, चर का वह मान, यहाँ चर का क्या मान था? -4/3। तो जो मान जो होगा उस बहुपद को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित करें, बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, 0 कर दे। उसको हम क्या बोलेंगे? उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। आई बात समझ में? उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यक। किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया सबको? हाँ, अब अगला देखिए। अब आप लोग को उतारना ही है। अब द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? ax² + bx + c। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले समझाया था ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। लेकिन ये जो है क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाता, यदि एक जगह पर यदि मान लेते हैं, हम इसकी बात नहीं माने, मैथ का बात नहीं माने, ये बोला a = 0, नहीं, हम मानते कि a 0 होता है। क्या होता है? a 0 होता है। तो a 0 रखते थे, 0 × x² + bx + c होता कि नहीं होता? अब किसी संख्या में 0 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 0। अब 0 का कोई वैल्यू अब क्या हो जाएगा? bx + क्या हो जाएगा? c। क्या यहाँ बताइए अधिकतम पावर 2 है? 2 है? क्या ये द्विघात बहुपद होता? नहीं होता। इसलिए बोलता है कि शुरू वाला जो होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आई बात समझ में ना?
तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, माने कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। जब ये जीरो हो गया तो इसका पावर 2 खत्म। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 ही ना होता है। जो हाईएस्ट पावर के साथ जीरो आ गया तो वो हाईएस्ट पावर को खत्म ही कर देगा ना, जीरो। इसलिए ये हाईएस्ट पावर यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। तो एगो शून्य को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। ये वाले साइन को हम क्या बोल देंगे, अल्फा। अब बी लिखने आता है ना, बी ऐसे लिखेंगे, एगो डंडा नीचे निकाल देंगे, वो हो गया बीटा। क्या हो गया, बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा। ये आप लोग उतार लीजिए, ये आपको ये उतारना है, ये नहीं उतारना है, ठीक ना। आपको सिर्फ ये वाला उतारना है। इस प्रकार यदि बहुपद x और अल्फा एवं बीटा, बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर नहीं कि 2 शून्य को होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बाई ए। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या पढ़ेंगे, अभी फिलहाल शॉर्ट में उतारिए, सिर्फ इतना उतार लीजिए। अभी क्वेश्चन बनवाएंगे ना, इसलिए आप शॉर्ट में उतारिए, उससे घर पर जाएगा पूरा उतारिएगा, ठीक ना। घर पर जाकर के आपको क्या करना है, पूरा उतारना है। आपको जाएगा ना, पीपीटी जाता है ना क्लास का, तो जाए घर पर से पूरा उतार। अभी सिर्फ शॉर्ट में उतार लीजिए इतना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। ये बात आपको पता है ना कि द्विघात बहुपद है तो ये क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा हुआ है ना। जब ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यों की संख्या क्या होगा, द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। एक जो हो गया क्या हो जाएगा, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। एक आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, सी बाय ए होता है। और अगला फॉर्मूला याद रखिएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद की 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे। तो बहुपद लिखने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। खाली उतार लीजिए, कुछ समझना नहीं है, खाली उतार के रट डालना है, ठीक ना। क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताते हैं हम लोग। हो गया, हो गया, उतार लिए। चलिए आगे। अब देखिए ये आया कैसे, अल्फा प्लस बीटा जो आया माइनस बी बाई ए आया कैसे, अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए आया कैसे, अब वो देखते हैं। देखिए अब चूंकि आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, ठीक ना। आपको हम सिर्फ बता रहे हैं, आपको याद रखना है, वही याद रखना है जो आपको लिखे ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। आई बात समझ में। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब वो आया कैसे वो आपको याद नहीं रखना, हम सिर्फ समझा देते हैं आप लोगों को। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या दो शून्य, एगो एक्स बराबर आ जाएगा अल्फा, एगो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, द्विघात बहुपद का दो शून्य होगा तो एगो को मानते हैं अल्फा, एगो को मानते हैं बीटा। यदि ये एक्स बराबर, यदि अल्फा है, एगो एक्स बराबर क्या है बीटा, इसको हम ऐसे करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और ये इसको करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस, यहाँ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक्स माइनस अल्फा जो लिखे और एक्स माइनस बीटा लिखे वो समझ में आया। ये अल्फा बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये बीटा इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा। अब दोनों को गुना कीजिए, क्या कीजिए, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को क्या करना है, गुना कर, क्या करना है, गुना। अब देखिए गुना करने आता है आप लोगों को, मान के चलते कि गुना करने आता है। अब जिसको नहीं आता होगा बैठ के झाल बजाइए, ठीक ना। अब देखिए इस x से गुना करेंगे हम किस में, इस पूरा में करेंगे ना, इस x से गुना करेंगे, इस पूरा में गुना करेंगे तो क्या होगा, x माइनस बीटा, और फिर माइनस अल्फा से गुना करेंगे किस में, x माइनस बीटा में। बात आई समझ में। इस x से इस x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इस x से बीटा में गुना करेंगे तो x बीटा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, अल्फा में x से गुना करेंगे तो यहाँ x बीटा होगा ना, x बीटा, और यहाँ जो हो जाएगा माइनस x अल्फा, यही ना होगा, माइनस माइनस प्लस, ये अल्फा इंटू बीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब गौर से देखिएगा, यहाँ हम दोनों में, यहाँ वो गौर से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है ना। यहाँ भी x है और यहाँ भी x, यहाँ x बीटा है और यहाँ क्या है, x अल्फा है। दोनों में जो है क्या है, दोनों में क्या है, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए, इस जो ललका करके जो घेरे है ना उसमें देखिए, दोनों में क्या नजर में आ रहा है, दोनों में क्या नजर में आ रहा है, x नजर में आया, हाँ दोनों में x। यदि हम इसमें से x कॉमन ले ली, इसमें से x कॉमन ले ली, माने कि माइनस x बीटा माइनस x अल्फा, यही ना होगा। यदि हम दोनों से यदि माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिए और दोनों में से x को निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या देंगे कि माइनस x बीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माइनस x बीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ सपोज डेट हम माइनस देते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्या देंगे कि माइनस रहेगा, प्लस है ना देंगे, x तो निकल गया तो बचा क्या बीटा। यहाँ पर क्या देंगे, ये माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस शुरू में है, तो यहाँ पर क्या देंगे ये माइनस हो जाएगा, प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसमें से x तो निकल गया, बचा क्या अल्फा। माने कि इस दोनों को हम पूरा ऑपरेशन किया तो क्या निकला हमको, अल्फा प्लस बीटा निकला ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस एक्स लिखेंगे ना, या एक्स को पीछे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। यदि हम सपोज दैट सब जगह हम k से गुना कर देंगे, क्या कर देते हैं आप, सब जगह k से गुना कर देते हैं, k से, तो यहाँ भी k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर, होगा कि ना होगा। यहाँ भी k से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ भी k से गुना करेंगे तो क्या होगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए, दिक्कत नहीं ना। अब इमेजिन कीजिए यहाँ क्या है,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है के, यहाँ एक्स के साथ क्या है के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के साथ क्या है के। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए है, क्या है, तो क्या यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ यदि ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ के है, तो क्या के जो होगा ए के बराबर होगा, होगा, होगा ना, क्या के जो है ए के बराबर होगा, होगा। तो ये बताइए, ये अब इसके बारे में सोचिए, एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ क्या है बी है, तो बताइए माइनस 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 के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, हाँ किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ एक्स के साथ कौन है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं है, यहाँ x के साथ क्या है b, यहाँ जो x के साथ b है, यहाँ x के साथ ये है, तो क्या b जो होगा ये इसके बराबर नहीं होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ c जो है क्या है, एक अचर पद है, क्या है अचर पद, तो क्या c जो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा जो होगा किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ ये बात मानिएगा, चलिए अच्छी बात। अब बताइए इस के की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस के की जगह क्या रख सकते हैं, इस के की जगह क्या रख सकते हैं, आपको ऊपर में दिखा है के को हम क्या रख सकते हैं ए। बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा बी बट्टा क्या हो जाएगा माइनस के, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते, मानिएगा कि नहीं मानिएगा। अब यहाँ बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी बट्टा के, होगा कि नहीं होगा। आप मानिएगा कि मानिए नहीं, मानिएगा। अब इस के के बदले हम क्या रख सकते हैं, इस के के बदले में क्या रख सकते हैं, इस के बदले में क्या रख सकते हैं ए रख सकते हैं, तो ए तो ये हो गया माइनस ए। अब माइनस नीचे रहता है, माइनस नीचे रहता है नहीं, ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो गया क्या हो गया माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी बाय ए। अब थोड़ा देर पहले उतारे थे ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। कहाँ से पता चल गया, हाँ। लेकिन आपको ध्यान में इतना नहीं रखना है, बस आपको खाली आपको याद क्या रखना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है क्या होता है सी बाय ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है माइनस बी बाय ए। आपको बस याद रखना है सिर्फ यही दो, आपको काम का चीज यही है, काम का चीज यही है, यही दो आपसे क्वेश्चन बनवाएगा, यही दो जो है ना इसी पर क्वेश्चन पूरा घूमेगा, ठीक ना। यानी कि पूरा निष्कर्ष देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो गया माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो गया सी बाय ए। आपको याद रखना है, ये भूल जाइए से मतलब मंजूर है लेकिन ये भूलना नहीं है, ये भूल जाइए से मंजूर है लेकिन ये भूलना नहीं है। आई बात समझ में, बात समझ में आ गया ना कहाँ से आया, हाँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब है गुणांक, समझते हैं गुणांक। देखो गुणांक छोड़िए, गुणांक को छोड़िए, जैसे यहाँ देखिए समझाइए देते हैं बहु काय छोड़े एगो चीज, गुणांक को समझिए लीजिए। जैसे यहाँ लिखे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे ना, तो गुणांक जिसके साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जे आएगा वही गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी जे बच रहे सब क्या हो जाएगा गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होगा बताइए, एक्स का गुणांक कितना होगा बी होगा, सी का अचर पद क्या होगा सी होगा। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देते, जैसे यहाँ बताइए 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें x³ का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक 4 है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक क्या है 5, अचर पद क्या है। यदि हम एग्जाम्पल और एक दे देते हैं, आप बताइए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 4, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 3 नहीं -3, माइनस लगा हुआ है। x का गुणांक क्या होगा -3, x5 का गुणांक क्या होगा 4। यदि हम आपसे पूछे उल्टा पूछते कि 4 का गुणांक क्या है, 4 का गुणांक क्या है, यहाँ पर इसमें 4 का गुणांक कितना है x⁵
बताओ समझ में आ गया। अब यहाँ बताइए 4xyz, इसमें बताइए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 4yz है, x को छोड़िए बाकी सब उतार लीजिए। y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 4xz, z का गुणांक क्या है 4xy, xy का गुणांक क्या है 4z, xz का गुणांक क्या है, गुणांक समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में। जो कोई पानी लेके आओ, एगो एक बोतल, मुंह दुखा गया बोलते बोलते। हाँ, आप लोग 9th क्लास में बहुपद से गुणनखंड निकालना सीखे थे ना। हाँ, गुणनखंड बनाना आता है ना बहुपद का। हाँ, अब जिसको नहीं आता है उससे बनने वाली नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जो 9th क्लास में मस्ती किए होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा मन लगा के, उसको सब आप दिमाग ठंडा हो जाएगा अभी। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल, बुक का छोड़ के लेते हैं। यहाँ लिखे 5x + 6, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालने आता है, निकालिए गुणनखंड। गुणनखंड निकालिए। क्लास समझ में आ रहा है आप लोग का। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, पहला चैप्टर कंप्लीट रहना चाहिए सबका। बन गया। देखिए बहुपद बनाने का, इसको और इसको क्या बहुपद बनाने, गुणनखंड निकालने से पहले, गुणनखंड निकालने से पहले पावर क्या होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। किस क्रम में होना चाहिए, यहाँ पावर 2, यहाँ 1, यहाँ 0 है, घटते क्रम में है ना। अब इन्हें कि ऐसे लिखा रहेगा 5x + x² + 3, ऐसे में गुणनखंड नहीं होगा। सबसे पहले काम क्या है, इसको सजा लेना है। कैसे सजाएंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। पावर को किस क्रम में, घटते क्रम में। पावर पहले 2 वाला, तब पावर 1 वाला, तब पावर 0 वाला। अब आपका काम है इसको, जिसको हम हरा से घेर रहे हैं ना, हरा से अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको गुना करना है। क्या करना है, गुना। यहाँ कुछ नहीं था, x का गुणांक कितना है 1 है, तो 6 और 1 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c, यही ना होता है। तो आपको क्या करना है, a और c को क्या करना है, गुना करके क्या करना है, लिखना है। इसी को लिख के आपको b बनाना है, जोड़ घटाव करके क्या लाना है, बराबर करना है। तो जो आपका गुना करने पाए ना, 6 और 1 को गुना करने में कितना आया, 6। अब इसी को तोड़ के आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है। क्या बनाना है, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6, और जोड़ घटाव करने में कितना आना चाहिए, 5। तो आपको आना चाहिए, गुना करने में क्या आना चाहिए, 6, और जोड़ घटाव करने पर 5 आना चाहिए। तो 6 को तोड़िएगा एलसीएम से, तो क्या हो गया, 2 तिया 6। और आपको सोचना है कि 2 तिया 6 तो होता है। अब 2 और 3 को क्या करेंगे कि 5 हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे कि +5 होना चाहिए। अब देखिए हम कंडीशन ये लगा सकते हैं, +2 + 3 है ना, -2 - 3, +2 - 3 -2 + 3 लिख सकते कि नहीं। इसको गुना करने पर क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, इसको गुना करने पर 3 दूनी 6, इसको गुना करने पर 6, इसको गुना करने पर 6, सब गुना करने पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, +5। तो +5 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है +5। इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -5। इसको जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या जाएगा, -1। इसको करेंगे तो +1। हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन का डिमांड पूरा करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने मन से काम नहीं करना है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, काम। क्वेश्चन का डिमांड करा है कि हमको जोड़ घटाव करने में क्या आना चाहिए, +5। तो +5 किस में आ रहा है, +2 और +3। यहाँ में क्या लिखेंगे हम, x² + 2x + 3x + 6। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या किए, काम किए कि नहीं किए, हम अपने मन से कुछ किए, हम अपने मन से कुछ किए नहीं। आप देखेंगे, आप 2 टर्म को ले लीजिए, ये 1 टर्म और ये दो पद को एक जगह ले लीजिए।
अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन निकालने आता है। कॉमन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन कैसे निकालेंगे, जो कि आपको कॉमन निकालना सिखा दिए थे पहला चैप्टर में, सिखाए थे। हाँ, कॉमन निकाल सिखाया था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में सिखाया था ना, कॉमन कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x को कितना लिखेंगे, 2 बार, यहाँ पर 2 गुने x, दोनों में जो होगा वही ना कॉमन होगा, दोनों में क्या है x, एक के कौन x कॉमन है, ये और ये कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे x। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर होगा, इसमें से x निकल गया तो बचा क्या x। अब यहाँ पर क्या, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक ना, आएगा समझ में। यहाँ प्लस और यहाँ कौन सा चिन्ह देंगे कि ये प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या देता, प्लस हो जाता। यहाँ यदि सपोज माइनस ले लिया, क्या ले लिया, माइनस, तो यहाँ क्या देंगे कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस। ये आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक ना, ये आपको सोचने आना चाहिए। उसके बाद देखिए 2x में से x निकल गया तो बचा क्या, 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, 3x में और 6 में, तो 3x को लिखेंगे 3 गुने x और 6 को 2 गुने 3, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3, और दोनों में प्लस है ना, तो प्लस 3 कॉमन लेंगे। अब इसमें से 3 निकल गया, 3x में से 3 निकल गया तो बचा क्या, x, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस 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 होगा ना। अब इस 6 में से 3 निकल गया तो बचा क्या, 2, ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, x प्लस 3। यहाँ तक किसको दिक्कत है, यहाँ तक आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, पढ़े थे ना, आपको पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, क्या बोला है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, आप 9th क्लास में इतना ही तक पढ़े हैं, इतना ही तक पढ़े हैं ना। हाँ, अब जिसको यहाँ तक समझ में आएगा उससे उसी को ना उससे आगे समझ में आएगा, जिसको यहाँ जिस बच्चे को यहीं में डाउट है क्या उसको आगे वाला समझ में आएगा। हाँ, तो समझ में आएगा कि 9th का बुक पढ़ना कितना जरूरी है, अब समझ में आएगा ना, समझ में आ गई बात ना कि 9th पढ़ना क्यों जरूरी है। हाँ, समझ में आया 9th पढ़ना क्यों जरूरी है। 10वां में क्या है, 9th जब आप पढ़े हुएगा अच्छा से तभी आपको 10th का बुक समझ में आएगा। यदि आप 9th मन लगा के नहीं पढ़े हैं, हेरा फेरी करके पढ़े हैं, तो आपको 10th का बुक समझ में आने वाला नहीं है। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो खाली मुंहे ताक रहे हैं, उसको हम देख के ही बता रहे हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस बच्चे को, उसको बेसिक साफे पूरा गोल है। 9th क्लास बच्चा पढ़ता नहीं, एक 8वां से सीधे 10वां में चला आता है। जो बच्चा सीधे 7वां से 8वां से 10वां में सोचता है कि हम 2 साल 3 साल पढ़ लेंगे तो बड़का विद्वान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। जो सपोज दैट आपको 1 2 नहीं आया, आप सोचिएगा कि हम पैदा लिया है, केवल 10th क्लास में चला है। जिस बच्चा को 1 2 नहीं आया, क्या उस बच्चा को संख्या पहचानने आएगा? हाँ, नहीं ना आएगा। कोई बच्चा सोचेगा कि हम LKG में 2 साल पढ़ेंगे, 1 क्लास में 3 साल पढ़ लेंगे तो हम सबसे वेटनर हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी आप लोग अपने अंदर नहीं पालिएगा। आपको सरकार जो है ना एक सीक्वेंस है ना बनाया कि 1 के बाद 2 आता है कि नहीं, 1 क्लास का 2 क्लास में आता है। उससे पहले जब आप पैदा लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आप 5 साल के बाद किस में आते हैं, नर्सरी में। नर्सरी से कहाँ जाते हैं, LKG में। LKG से UKG से 1, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, तब 6, तब 7, तब 8, तब 9, तब 10। क्या कभी 10 से 11th में गए हैं क्या? सॉरी 10th के डायरेक्ट 12th में जंप किए हैं? कईयों किए हैं? नहीं ना। 10th के बाद आपको पढ़ना क्या है, 11th। क्या सरकारी स्कूल में जो होता है, जो आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्या 8वां से सीधे डायरेक्ट 10वां में आपको भेज देते हैं क्या? नहीं ना। आपको 8वां के बाद कहाँ जाना है, 9th पढ़ना ही है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका वो अपना लेवल नाप दीजिए, क्या हुई है आपका लेवल। अब कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट 8 क्लास से सीधे 10th क्लास में आया है कि नहीं आया। तो उसको समझ में आ गया कि 9th जब आप पढ़वे नहीं किए हैं, ये सब 9th में पढ़ाई होता है। जब आप 9th पढ़े ही नहीं तो क्या उसको 10वां वाला क्वेश्चन समझ में आएगा? अब पता चला ना 9th क्यों पढ़ना चाहिए। अब 9th में कुरकुरे खाइएगा तो आपको क्वेश्चन भी कुरकुरे खिलाएगा ना। यहाँ तक आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब इससे आगे आपको पढ़ना है शून्य। शून्य का निकालना कैसे सीखे, शून्य कैसे निकालेंगे। x + 2 को 0 से कंपेयर करेंगे। शून्य जब ये निकालना है तो क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर वो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। तो ये वो क्या हो गया, अल्फा का मान क्या हो गया, -2। फिर ये दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, x + 3। इसको भी किससे कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। तो ये क्या जाएगा, x - 3। तो बीटा क्या हो जाएगा, -3। बात आई समझ में। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -2। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए
अब समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है। समीकरण का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक जो होगा ए है ना, तो जो एक्स का गुणांक होगा वो क्या होगा ए, जो एक्स का गुणांक होगा वो क्या होगा बी, जो अचर पद होगा वो क्या होगा सी। तब इस क्वेश्चन में देख के बताइए ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। इस क्वेश्चन में देख के बताइए ए का मान कितना है। ए का मान आपको क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा ए, एक्स का गुणांक जो होगा वो क्या होगा बी, और अचर पद क्या होगा सी। इस क्वेश्चन में देख के बताइए कि एक्स का गुणांक कितना है, हमको तो नहीं दिख रहा है, दो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ना है, तो ए एक हो गया, एक्स का गुणांक 5 है तो बी कितना हो गया 5, अचर पद 6 है 6, ए बी सी पता चल गया। आपको फार्मूला दिए थे, वो पहला फार्मूला जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा भी क्या निकाले -2, बीटा प्लस, अब बीटा कितना निकाले -3 बराबर, ये माइनस है तो माइनस, अब बी का मान क्या है 5, ए का मान कितना है 1, सॉल्व करें तो -2 प्लस -3 -5 बराबर -5। ये जांच हुआ, क्या हुआ जांच। अब अगला फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। अल्फा क्या था, अल्फा -2, बीटा क्या था -3, और बराबर सी का मान कितना था 6, ए का मान कितना था 1 था, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, यहाँ 6 तो 6 बराबर 6, जांच हो गया। शून्यक भी ज्ञात कर लिए, द्विघात बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कर लिए, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी कर लिए कि नहीं कर लिए। एक एग्जाम्पल हम समझाएं आपको, ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए।